आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल निक्स एलएलबी में। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में 1 जनवरी को लागू हुई थी। इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया। हमारे देश में अक्सर पुलिस भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धाराओं में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। उन्हीं धाराओं के तहत अदालत में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे चलते हैं। इनमें कई तरह के संगीन जुर्म भी आते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये आईपीसी है क्या। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी भारत में यहाँ के रहने वाले किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है। आईपीसी में 23 चैप्टर हैं, जिनमें कुल 511 धाराएं हैं। सबसे अहम बात यह है कि आईपीसी भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। पहले जम्मू एवं कश्मीर में भी आईपीसी के स्थान पर रणबीर दंड संहिता आरपीसी लागू होती थी। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में 1 जनवरी को लागू हुई थी। इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही अपनाया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में भी लागू कर दिया गया था। 1 जनवरी 1862 में लागू हुई थी आईपीसी। ब्रिटिश कालीन भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर आईपीसी 1860 में अस्तित्व में आई और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता के तौर पर 1862 में लागू किया गया था। मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं। इसका खाका लॉर्ड मेकाले ने तैयार किया था। बाद में समय समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत सिविल कानून सिविल लॉ और दांडिक कानून क्रिमिनल लॉ आते हैं। आईपीसी अपराध की टाइम्स परिभाषा करती है और दंड के प्रावधान की जानकारी भी देती है। इसका मकसद पूरे भारत में एक तरह का पीनल कोड लागू करना है ताकि अलग अलग क्षेत्रीय व स्थानीय कानूनों की जगह पूरे देश में एक ही कानून हो।